सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्ठू और मेरे साथ तशरीफ फरमाए फ़हीम खान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे अंग्रेजी की। जी हाँ, और ये गलतफहमी भी आज हम दूर करते चलें कि लोग कहते हैं अंग्रेजी बोलने की नहीं पीने की चीज़ होती है। वो अपनी जगह सही है, लेकिन हम जिस अंग्रेजी की बात कर रहे हैं वो लैंग्वेज है। उसका कितना दारोमदार, कितना अमल दखल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है वो मैं आपको बताऊं कि बच्चा पैदा होता है और उसके करीब 2-3 महीने बाद ही उसे एक ऐसे स्कूल में डाल दिया जाता है जहां प्री नर्सरी से ही फर अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। और माँ बाप की ख्वाहिश भी यही होती है कि हमारा बच्चा सिर्फ इंग्लिश में बात करे। यहां तक कि जब वो बच्चा बड़ा होके कोई बच्ची सेट करता है तो उस बच्ची की ख्वाहिश भी यही होती है कि मेरा बंदा जो है वो अंग्रेजी में बात करे और 4 लाइनें वो अंग्रेजी की बोल देता है, ठा 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 ठा। लड़की हो जाती है फ्लैट और आ जाती है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है लड़की। अब आपको बताएं कि अंग्रेजी की जो मिसाल है, ऐसा होता क्यों है, ये एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बताएंगे कि एक बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी, हमारी मादरी ज़बान यानी कि मदर टंग उर्दू है, उसके बावजूद भी हम घर में भी अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंकल आंटी से भी अंग्रेज़ी में बात करते हैं, पड़ोसियों से भी अंग्रेज़ी में बात करते हैं, ऐसा क्यों? तो मम्मा ने बताया कि बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, एक बार एक चूहिया अपने बच्चों को लेकर के जा रही थी तो बिल्ली ने अटैक कर दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए चूहिया ने कुत्ते की आवाज़ निकाली और बिल्ली उससे डर के भाग गई। और चूहिया ने यह सबक दिया अपने बच्चों को कि बेटा देखो, अपनी लैंग्वेज तो ठीक है लेकिन फॉरेन लैंग्वेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इट मीन्स राइट हियर राइट नाउ इन पाकिस्तान वी कॉल इट टॉफी। माफ कीजिएगा, उस जमाने में अभी टॉफी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 2020 यानी 2020 आने वाला है और 2019 जाने वाला है, लेकिन जाते जाते वो हमें ऐसी निशानी दे गया कि इस साल ने जाते जाते सूबे पंजाब में जिसकी सदारत कर रहे हैं वाइस कैप्टन वसीम अकरम प्लस 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 बहुत सारे प्लस के साथ अलमारूफ उस्मान बुज़दार साहब। जी हां, उस सूबे में आपने देखा होगा कि डॉक्टरों और वकीलों का फड्डा हुआ और शदीद किस्म का फड्डा हुआ, कुट लगाई दोनों ने एक दूसरे की। और वकीलों के बारे में तो 18वीं सदी की कोई सेंटर में 60 में या 70 में ही अकबर इलाहाबादी साहब ने लिख दिया था। उन्हें पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, दूरअंदेशी है ना उनकी। उन्होंने कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। और वकला गर्दी का एक अनोखा वाकया डॉक्टर्स नहीं आम शहरी को निशाना बनाते हुए आप भी देखिए। अच्छा, आप यहां पे डॉक्टर्स और वकीलों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बदतमीज तबका हर शोबे में पाया जाता है। फिलहाल आपने देखा डॉक्टर्स की बदतमीजी को, फिर आपने देखा वकीलों की बदतमीजी को। अब पेश खिदमत है डॉक्टर्स और वकील की शानदार कामयाबी के बाद वॉल्यूम 4 बैंक मैनेजर। आइए दिखाते हैं आपको। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि डॉक्टर्स और वकीलों का फड्डा हुआ, पुलिस गायब। एक बैंक मैनेजर ने बीच चौराहे पर सड़क के दरमियान में अपनी गाड़ी रोक कर एक गरीब आदमी की कुट लगाई, पुलिस गायब। पुलिस गायब नहीं, पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ सरअंजाम दे रही है। देखिए, ये लाहौर का ट्रैफिक है, ट्रैफिक पुलिस है, बोल रहा है 500 रुपए दो तो चालान नहीं दूंगा। 500 रुपए ड्राइवर वगैरह के 200 रुपए दे रहा हूँ। लाहौर जिंदाबाद। 200 रुपए कम है, नहीं चलेगा 200 रुपए। ओह, 200 रुपए हो गया भाई, सौदा हो गया भाई, सौदा हो गया। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो मुकमुका करने में टाइम लगता है। अगला बंदा एग्री नहीं कर रहा होता, पहले उसे भरम कराने पड़ते हैं, उसे चालान बुक दिखानी पड़ती है और उसके बाद उसे बताना पड़ता है कि 1000 का भी चालान होगा तेरा, 5000 का भी होगा, 10,000 का भी होगा। फिर जा करके कहीं मुकमुका की एक फिजा तैयार होती है।
इतना हल्का काम नहीं होता। तो पुलिस थोड़ी मसरूफ़ होती है, आप उन्हें टाइम दें, जब वो मुकमुका करके फारिग हो जाएंगे इधर भी आएंगे, आप टेंशन ना लें, आपकी तरफ भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फौरन नहीं आ जाए, ऐसा थोड़ी फिल्मों में होता है 911 कॉल की, वो पीछे से आ गई मोबाइल टूट टूट। हमारे पुलिस वाले फारिग नहीं होते हैं अमेरिकन की तरह भाई, बिजी होते हैं। हाँ, समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, बिलावल साहब ने अपने हालिया बयान में पिंडी बॉयज़ के बारे में कुछ यूं कहा कि भुट्टो साहब को फांसी पिंडी में दी गई, बेनज़ीर साहिबा की शहादत पिंडी में हुई, और अब आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस भी पिंडी में चल रहे हैं। आखिर पिंडी में ऐसा है क्या? इस सवाल का जवाब आने से पहले ही बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान कर दिया कि अगला जलसा उनका पिंडी में ही होगा। तो बिलो रानी, मेरा मतलब है बिलावल साहब, मैं आपको बताता चलूं कि पिंडी में जब आप जलसा करने जाएंगे तो पहले पिंडी में क्या था क्या रहा यह हमें नहीं पता, लेकिन आपका जब जलसा हो रहा होगा उस वक्त पिंडी में शेख रशीद, नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इतने बड़े बड़े वादे कर लिए थे, जिसके ऊपर बहुत साल पहले एक एड भी बन गई थी जिसका टाइटल था बड़ी बड़ी बातें, और खान साहब ने वही बड़ी बड़ी बातें बहुत कर ली थी। और जब नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को बेल देने की वक्त आया तब वो परेशान हो गए और उन्होंने एक मशवरा तलब किया। तब ही वायरल हुई भी एक वीडियो उनके सामने आ गई, और ये एक शायर का क्या खूबसूरत कलाम है जो कि उन्होंने इमरान खान साहब से इसी मौजू के ऊपर दू बदू किया है। फरमाते हैं, काम हो जाएंगे आसान, इसे जाने दे, जिद न कर मेरे कप्तान, इसे जाने दे, सब वजीरों के हैं मजे बहुत, सबका हो जाएगा नुकसान, इसे जाने दे, ये सियासत है तहम्मुल की जरूरत है यहां, ये नहीं खेल का मैदान, इसे जाने दे। तुम तो कहते थे ना छोड़ूंगा ना जाने दूंगा, तुम तो कहते थे ना छोड़ूंगा ना जाने दूंगा, अब ना चिल्लाना ये ऐलान, इसे जाने दो। बस उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही और जरदारी साहब इस वक्त जेल में ना रहे, मियां साहब तो इस वक्त मुल्क में ही ना रहे, और इमरान खान साहब के बड़े बड़े दावे दुनिया में ही ना रहे। समझ तो गया होगा। सुनो सुनो सुनो, होशियार होशियार होशियार, पर्चा सीधा कर लूं, अगले में यही पढ़ना है। जी नाजरीन, आपको बताना चाहूंगा कि वजीर आजम साहब का भांजा हसन न्याजी फरार, वकीलों के साथ मिलके किया डॉक्टरों पे हमला, और अब मतलूब है पुलिस को लेकिन गायब है। जिन साहब को भी मिले करीबी मस्जिद में ऐलान करवा दें या पुलिस को फौरन इतला करे। हसन न्याजी, हमारी गुजारिश है चले आओ प्लीज, कहां गायब हो? तुम्हारी वजह से वजीर आला पंजाब की टाइट हो रखी है पोजीशन, और सबसे ज्यादा अफसोस हो रहा है तुम्हारे अपने मामा कल्लू मामा इमरान खान साहब इस वक्त किसी को जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से इमरान खान साहब को ये कहते हुए सुना, हसन न्याजी, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो लेकिन तुम नहीं, अब्बा तुम्हारे मुस्लिम लीग में मामू पीटीआई के मालिक यानी बच्चे का बन गया सैंडविच। जिन्हें भी मिले प्लीज इतला कर दे। शुक्रिया। मिट्टू तुम्हें मिला? समझ तो गया होगा। नाजरीन, लोग अपनी मुसीबतों का हल तलाश करने के लिए बिला वजह पीरों फकीरों के पास जाते हैं, बिला वजह पामिस्ट के पास जाते हैं, बिला वजह इल्म नुजूमी के पास जा करके अपना हाथ दिखाते हैं, जबकि इस वक्त इस माशरे में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका इल्म नुजूम कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, और वो हैं मरियम नवाज साहिबा। जी हाँ, उन्होंने अपने वालिद साहब की गिरफ्तारी से पहले, उनकी रिहाई से पहले ही ये बता दिया था कि रिहा होने के बाद वो क्या करने वाले हैं। आप यकीनन मुझ पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास वीडियो प्रूफ मौजूद है, जैसे मरियम नवाज साहिबा के पास सबकी वीडियोस होती हैं। आइए देखिए। इसके बाद उसने सीधा लंदन भागना है, जहां उसके बच्चे भी हैं, जहां उसका सब कुछ है। ये भाइयों, ये वक्त याद रखना अपनी बहन की पेशीन गोई, ये बहुत जल्द, क्योंकि डरपोक तो है, जब इसकी आजमाइश आती है ये भाग जाता है। मरियम साहिबा, बाऊजी की तो आपने बड़े बेहतरीन तरीके से मदद कर दी, लेकिन मुझे भी अपना हाथ दिखाना था इससे पहले कि वो शेर सच साबित हो जाए जो कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा था कि अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं।
तो प्लीज़ लकीरें मिटने से पहले आप हमारा हाथ भी देख लीजिएगा और हमें भी बता दीजिएगा कि हम कब यहाँ से टुर सकते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम वाकया मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। लोग कहते हैं शहर में जंगल का कानून है, लेकिन नहीं, जंगल में भी ऐसा कानून नहीं। जंगल का कानून बड़ा ही एक सोफिस्टिकेटेड कानून होता है। वहां सबको पता है कि राजा शेर है। एक दिन बंदर को यह बात हजम नहीं हुई। बंदर गया उछलते फुदकते हुए और राजा से कहने लगा, शेर से, कि भाई क्या हर वक्त तुम शेर राजा शेर राजा शेर राजा क्या लगा रखा है? ये किस किस्म की कौम परस्ती चल रही है जंगल के अंदर? ये क्या हो रहा है यहां पर? कल से राजा मैं हूं। शेर ने कहा, सुन, बैठ, चिल कर, खाना खा, तू नहीं संभाल पाएगा जानी। बंदर ने कहा, मेरा एडिक, राजा मैं। शेर ने कहा, ओके, कल से राजा तू। अब बकरी जंगल में हो गई चोरी। तो भैया सारे के सारे भागे हुए आए जानवर शेर के पास, कहा, राजा शेर जरा पता करो बकरी चोरी हो गई है। शेर ने कहा, जानी मैं तो राजा हुई नहीं, मैं रिजाइन कर देता सी। हुण जो है वो बंदर जो है वो राजा है, तुसी ओदे कोल जाओ, मतलब उन्हां दे कोल जाओ। अब सारे के सारे जो है वो गए बंदर के पास। बंदर दरख्त के ऊपर बैठा, टांग पे टांग रखे हुए केले नोश फरमा रहा था। इसी दौरान जब चीखो पुकार सुनी लोगों की तो वो स्विंग करता हुआ नीचे आया और पूछा, बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारा राजा हूं, क्या मसला है? तो सब ने बताया कि भाई बकरी चोरी हो गई। उसने कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी देखो। वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे गया, दूसरे से तीसरे पे गया, तीसरे चौथे चौथे पांच, सब कह रहे हैं क्या मेहनत कर रहा है भाई, ये लाएगा दादा, ये लाएगा, बकरी ढूंढ के लाएगा, ये कुछ भी कर लो, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर। 1 घंटा हो गया, जानवर सारे थक गए, परेशान हो गए। एंड में बोला, वो इधर चल, कह रहा है भाई बकरी ढूंढनी है तो इधर से उधर छलांगे लगा रहा है। कह रहा है बकरी मैं नहीं ढूंढ सकता, उसके लिए तो मैं कैपेबल ही नहीं हूं, मुझे नहीं पता कैसे ढूंढनी है, लेकिन मेरी मेहनत में कोई टेंशन हुई हो तो बताओ, मेरी एफर्ट कहीं पे कम हुई है तो बताओ, मैं 1 घंटे से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे घूम रहा हूं। इस बात का किसी भी सियासी पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बस आपने जब ये बात सुन ली उसके बाद आपने घबराना नहीं है। नाजरीन, सिंध हमेशा से यूरोप की टक्कर पे चला है। जी हाँ, दोनों साथ साथ चले हैं। दोनों की सकाफतें भी बहुत ही कदीम हैं और दोनों जगहों पर आसार कदीमा भी कसरत से पाए जाते हैं। जब बात निकली आसार कदीमा की तो बताते चलूँ कि सिंध के साबिक वज़ीर आला जनाब कायम अली शाह साहब का कहना ये था कि उन्होंने सिंध की तरक्की के लिए अपने दफ्तर में बैठ करके बहुत काम किए हैं। यहाँ तक कि सिंध सेक्रेटरीट के तमाम मुलाजमीन को ये टास्क दे दिया गया था कि आपने सिंध की तरक्की में होने वाले जितने भी काम हैं उन पे हर बंदे ने कम से कम 1000 सफ़े की अपनी अलग अलग किताब लिखनी है। ये काम बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जारी था। लेकिन आप इस तस्वीर को देख सकते हैं जो कि शहला रज़ा साहिबा के दफ्तर के ऐन बाहर है। ये तस्वीर आपको याद दिलाती है कि सिंध की तरक्की का राज क्या है। जी हाँ, ये वो डंडा है जिसकी वजह से सिंध ने तरक्की की है। यही वो डंडा है जिसकी वजह से तमाम महकमों को सही किया गया है। यही वो डंडा है जो कि इस वक्त गटर में आराम फरमा रहा है और अगर किसी ने भी उल्टी सीधी हरकत की तो यही डंडा होगा। समझ तो गया होगा। नाजरीन, 2 कौमी नजरिया, 2 नेशन थ्योरी, बहुत से लोग उसकी मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। खास तौर पे जो लिबरल तबका है वो ये बहुत शोर मचाता है, वावेला खड़ा करता है। और इंडिया में रह जाने वाले जो ख़ानदान हैं या जो लोग वहाँ पर रहना पसंद कर रहे थे, उन्होंने हिजरत नहीं की थी 1947 में, वो भी इसके तकरीबन खिलाफ थे। लेकिन आज ये 2 नेशन थ्योरी लगभग 70 साल बाद सही होते हुए नजर आ रही है, जब आप इंडिया का असल चेहरा, उसका सेक्युलर भारत देख रहे हैं। इस वीडियो में भी वही दिखाया जा रहा है। प्लीज हैव अ लुक। बेटा तुम आओ कभी यहाँ, बल्कि तुम अपना एड्रेस दो, तुम्हें लियाकताबाद की बीफ नल्ली बिरयानी भिजवाते हैं हम। हा, बेहतरीन मजा आ जाएगा। आओ तो सही। ठेले वालों पे भरम चलते हैं तुम्हारे, क्या चक्कर क्या है आखिर? ये इंडिया के अंदर हो क्या रहा है? ठेले वाले के ऊपर भरम चल रहे हैं। 5 स्टार के अंदर जो बिक रहा है उसको कोई नहीं रोकेगा। तुम्हारे अपने एयरपोर्ट के ऊपर जो उस वक्त काओ लेदर का बेल्ट बिक रहा है, जैकेट बिक रही है, वहां घुसने की तप्पड़ नहीं होती है। गरीब आदमी बिरयानी बेच रहा है, उसको पकड़ लो, ओए बिरयानी, इधर आओ, किधर जा रहे हो भाई मियाँ? ऐसा नहीं होता जानी, ऐसा नहीं होता। चिल करो, आओ लियाकताबाद में तुम्हें खिलाते हैं नल्ली बिरयानी, बेहतरीन किस्म की। ओहो, क्यों भाई, हो जाए ना, बस सही है भाई। उमर ने भी कह दिया कल आ रही है। नाज़रीन, हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुंह से 2 लोगों के लिए बड़ी तारीफ़ें निकलती हैं आजकल। एक तो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब और दूसरे वो खुद।
तो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की तारीफें सुनकर पूरी दुनिया ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं और साउथ अफ्रीका में मौजूद एक शख्स ने यह पैगाम भेजा है वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब के लिए कि कुछ अगर आप ऐसा कर दें जो कि इस वीडियो में मौजूद है तो मैं भी मामू का कारोबार बंद करके पाकिस्तान आ जाऊंगा और पीटीआई ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, ये क्लियर कर दूं कि फिलहाल ये शख्स पीपीपी में है और जियाला है। अब ये वीडियो जानी तुमने गलत जगह भेज दी है। ये वीडियो भेजनी चाहिए थी काफ लीग को, चौधरी शुजात साहब को। उनका इंतखाबी निशान भी साइकिल है, साइकिल पे उन्हें उबूर हासिल है। साइकिल के ऊपर बहुत सारे स्टंट वो खुद भी कर लेते हैं और उनके भाई साहब जो है निकापरा वो परवेज लाई साहब भी कर लेते हैं। लेकिन आपने गलत बंदे को भेज दिया और यकीन जानिए अगर आप चौधरी शुजात साहब को ये साइकिल की वीडियो भेजते तो उनका जवाब पॉजिटिव होता और कुछ यूँ होता, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब से इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला है मुल्क की माशी सूरत हाल में कमी और बदमाशी में इजाफा हो गया है। जी हाँ, हर शख्स जो है वो अपने आप को पता नहीं किसी फिल्म का हीरो समझ रहा है या विलन समझ के सामने आ रहा है। अब वकला को ही देख लीजिए, काले कोट पहनकर ऐसे गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं जैसे सरहद पार का शक्ति कपूर। लेकिन चलो उसकी बेटी तो अच्छी है, उसकी वजह से हम उसे दे देते हैं चांस के। हाँ ठीक है यार, शरदा के बाप हो, समझे। या फिर शराबी फिल्म का अमिताभ बन के घूम रहा है कोई। अब ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फिल्में उस वक्त की हैं जिस वक्त पाबंदी नहीं लगी थी। आपको एक और बेहतरीन शख्सियत से मिलवाएंगे हम इस वीडियो में। ये वीडियो उसी शख्स की है जो अक्सर अपने बाप को ढूंढ रहा होता है। हर किसी से पूछ रहा होता है मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। कांच बनाने वाले ने माथे पे एक मीटर बना दिया होता है जिसपे उसके बाप का नाम लिखा होता, मेरा बाप कौन है। वही ये शख्स है, बड़ा होके इमरान खान साहब का दोस्त बन गया है, वज़ीर आला पंजाब का दोस्त बन गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का दोस्त बन गया है और कुछ अफसरान का रिश्तेदार बन गया है। आइए इसी की जुबानी सुन लीजिए ये किन किन से क्या क्या रिश्तेदारी रखता है। ये नंबर मिला है अभी वीडियो बनाया, अब नंबर मिला है। आप प्राइम मिनिस्टर को करनी है ना, प्राइम मिनिस्टर जरा ब्रांड है, आप छोटे करो। नंबर मिला, ये डिसमिस भी होंगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे, प्राइम मिनिस्टर मेरा फ्रेंड है, वज़ीर आला मेरा फ्रेंड है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरा फ्रेंड है, मेजर आसिफ कपूर मेरे मामू है, कर्नल फारूक मेरे मामू है, आई एम अ कैप्टन सर, नॉट नॉर्मल। समझ गए जनाब, समझने की ट्राई कर रहे हैं। कर ले जो हम मर्जी करना कर ले, आपको मैं खुले कर। जी नाजरीन, तो आपने इसके रिश्तेदारों की लिस्ट चेक कर ली। मुझे डर लग रहा था कि थोड़ी देर में ये ना कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप मेरा जीजा है। ये भी कह सकता था, ये इसने जितनी रिश्तेदारियां मिलाई हैं, बेचारे के फ़ोन में एक तो बैलेंस नहीं था। जेनवन बंदा ही होगा, शरीफ आदमी के पास बैलेंस नहीं होता, कोई 2 नंबर आदमी होता तो बैलेंस निकल आता है इसके पास। लेकिन कैटेगरी ये वही सेम है। तू जानता है मेरा बाप कौन है? अब जब तू ही नहीं जानता तो मैं कैसे जानूंगा भाई। वैसे हमें तू तलाक से बात नहीं करनी चाहिए, कुछ नॉट गुड। फिर भी समझ तो गया होगा। नाज़रीन, भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है और इस दिसंबर में हर शख्स पूरी दुनिया में कोई न्यू ईयर की तैयारी कर रहा है, कोई क्रिसमस की तैयारी कर रहा है, कोई छुट्टियों पे जा रहा है, कोई सर्दी के प्रोग्राम बना रहा है। लेकिन हमारा नौजवान तबका पाकिस्तान में बैठा रो रहा है। ऐसे ही एक शख्स की फरियाद वज़ीर आज़म सेल में पहुंची और उस ख़त में क्या लिखा था, आइए सुनिए उसी की ज़ुबानी। जनाब इमरान खान भाई, मैं 25 साल का लड़का हूँ, पैसे कमाता हूँ, वालिदैन को भी देता हूँ। जब अपनी शादी की बात करता हूँ तो मुझे बदतमीज़ और बदअखलाक करार दे दिया जाता है। आपसे गुजारिश है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत 25 साल के लड़के की शादी लाजमी करार दे दी जाए और शायद ये मेरी तरह के करोड़ों नौजवानों की दिल की आवाज़ है। जब से असद उमर को आपने वज़ीर मंसूबा व बंदी लगाया है, बंदी के बावजूद भी कोई मंसूबा तैयार नहीं हो पा रहा। इसलिए आपसे गुजारिश है, जिस तरह उन्होंने मुल्क की मईशत का कबाड़ा किया, कहीं वो मुल्क की आबादी का भी कबाड़ा न कर दे।
आपका, फकत आपका अलिफ बे जी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बस स्टॉप पर एक आदमी अपने 8 बच्चों के साथ मौजूद था। हर साइज के बच्चे थे और वो बहुत ही शोर कर रहे थे और बस आने का नाम नहीं ले रही थी। इससे बड़ा इरिटेट हो चुका था वो आदमी और बच्चों को खूब डांट भी रहा था। वहां से एक चचा जी गुजरे जिनकी छड़ी रोड के ऊपर ऐसे चर करते हुए जा रही थी, वो उसे रगड़ते हुए वहां से जा रहे थे। आदमी वैसे ही चिड़ा हुआ था, कोफ खा रहा था। उसने चिढ़कर बाबा जी को रोका और बोला, चाचा इस छड़ी के नीचे को रबड़ी लगवा लो यार, जिसकी वजह से इसका रुकना बंद हो। चाचा ने मुस्कुराते हुए उस आदमी की तरफ देखा और कुछ कहा। क्या कहा ये अर्ज फिर करूंगा, लेकिन फिलहाल हम लेते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान कुछ कहा था। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि ये वकीलों और डॉक्टरों के झगड़े की वजह से लोगों की आम जिंदगी पर कितना असर पड़ रहा है। अभी परसों की बात है कि मैं एक दोस्त के निकाह पर गया हुआ था। सब कुछ बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था। खाना लग चुका था और लोगों को खाने पर छोड़ा ही जाने वाला था कि ऐन निकाह के वक्त जब मौलवी साहब ने कहा दूल्हा का वकील कहाँ है, तो दूल्हा वाली साइड के सब लोगों ने डंडे उठा लिए, हथियार पकड़ लिए, बंदूकें निकाल ली, गन लोड कर ली, गोली चैम्बर में चढ़ा डाली। भाई क्या हुआ पता ये चला कि दूल्हा की फैमिली खानदानी डॉक्टर है, जद्दी पुश्ती डॉक्टर चलती आ रही है और उनका ताल्लुक भी लाहौर से है। लोग डर रहे हैं उस वजह से। थोड़ा ख्याल करें प्लीज। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कहते हैं कि बुरों की सोबत से तन्हाई बेहतर है और तन्हाई से बेहतर है अच्छे दोस्तों की सोबत, क्योंकि इंसान अच्छे दोस्तों से सीखता है, उनकी अच्छी बातों को अडॉप्ट करता है और इसीलिए उसकी पूरी गैदरिंग जानी जाती है, पहचानी जाती है, मानी जाती है। चीन भी हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है और चीन ने एक ऐसी ट्रेन ईजाद की है जो कि बिना पटड़ी के चलती है, बिना किसी ट्रैक के चलती है, जबकि यहाँ पाकिस्तान में बनाई जाने वाली ट्रेन अपनी पटड़ी पर भी नहीं चल पाई, अपने ट्रैक पर भी नहीं चल पाई। यही वजह है कि शेख साहब को लोगों की तरफ से दाद की जगह अंडे पड़ रहे हैं। साहब ख्याल करो की हो गया सब। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जहां मुल्कों की दोस्ती की बात हो रही है तो वहां मैं कतर का जिक्र करना जरूरी समझता हूं। कतर का जिक्र इसलिए नहीं कि किसी शहजादे ने कतरी खत लिखा था, बल्कि इसलिए कि कतर ने पूरी दुनिया में दोस्ती की मिसाल कायम कर दी है जब उन्होंने दुनिया का महंगा तरीन जहाज अपने दोस्त मुल्क तुर्की को दे दिया। तुर्की के पास कतर से जहाज आ रहे हैं और हमारे पास तुर्की के डब हुए हुए ड्रामे आ रहे हैं। तुर्की दोस्त बना रहा है कतर को और हम भीतर और उधर की जो शहजादी है उन्हें सहेली बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हो की रिया है? समझ तो गया होगा। नाजरीन, कहा यह जाता है कि जो ज्यादा पढ़ते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते वो वकील बन जाते हैं। मौजूदा दौर में दोनों ही मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और बहुत ही इंतशार फैला रहे हैं। मेरा नौजवानों को ये मशवरा है कि म्याना रवि अपनाएं और डॉक्टर या वकील बनने से बेहतर है इंजीनियर बन जाए। हजारों इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, लेकिन मजाल हो जो किसी ने मुल्क में एक बल्ब भी तोड़ा। क्या उनका दिल नहीं? क्या उनके एहसासात नहीं? क्या उनमें जज्बात नहीं? लेकिन ये बात उन्हें पहले ही बता दी गई थी उनके वालिदैन की जानिब से, बेटा इंजीनियर बन रहा है ना, बस ठीक है, सही है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जमात इस्लामी की बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी शुरू से ही बड़ी कशमकश में रही है और इस वक्त तो कशमकश का शिकार ऐसा हो चुकी है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। नवाज शरीफ का साथ भी नहीं दे सकते, इमरान खान के साथ भी नहीं बैठ सकते और मौलाना अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं। जमात इस्लामी की अगर हम हिस्ट्री देखें तो अमीर मियां तुफैल के दौर में वो उरूज पर थी, काजी हुसैन अहमद के दौर में लड़खड़ाते हुए थोड़ा मिलीजुली कैफियत में नीचे आ गए और अब सिराजुल हक साहब उसे बाकायदा होम्योपैथी पे ले आए। बाकायदा 4 मीठी गोलियां दिन में 4 बार। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, दुनिया भर में महीने आते हैं अपने नामों से पहचाने जाते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन पाकिस्तान में हर महीना अपनी शनाख्त अलग रखता है।
अब जैसे जून और जुलाई का महीना है वो गर्मियों की छुट्टियों से मंसूब कर दिया गया है, अगस्त का महीना जो है वो 14 अगस्त से, मई का महीना जो है वो 12 मई से कनेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह से कनेक्ट होते होते जब हम दिसंबर पे पहुंचते हैं तो वो शादियों का महीना कहलाता है पाकिस्तान में। अब मैंने एक अंकल को देखा, बड़े ही परेशान बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि चलो पूछ लेता हूँ, दोस्त के अब्बा हैं, क्या हो गया? अंकल क्या हो गया, इतने उदास क्यों बैठे हुए, तैयार बैठे हुए, बिल्कुल किसी दावत में जा रहे हैं? कह रहे बेटा दावत में तो जा रहा हूँ, लेकिन ये देखो 3 इन्विटेशन आए हुए हैं। अब मैं परेशान हो रहा हूं कि जाना कौन सी दावत में है, क्योंकि तीनों के अंदर मेन्यू किसी में भी नहीं लिखा। तो मेरी गुजारिश है उन अंकल की जानिब से उन तमाम लोगों को जिनकी शादियां दिसंबर में हो रही हैं, खुदारा कार्ड के ऊपर मेन्यू भी लिखें ताकि लोग ये डिसाइड कर पाएं कि आपकी शादी में जाना है या फलाने की शादी में जाना है। अगली मरतबा ख्याल रखिएगा प्लीज। ठीक है ना भाई मिट्टू, क्लियर हो गया ना? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का ताल्लुक क्योंकि क्रिकेट से है तो वो हर अपनी तकरीर में क्रिकेट का जिक्र ज़रूर करते हैं, उसके फॉर्मेट की बात ज़रूर करते हैं कि जी किसी ने बाउंसर करा दिया, किसी ने चौका मार दिया, किसी ने फील्ड ऐसे लगाई, किसी ने 1 डाउन भेज दिया, किसी ने जो है वो विकेट कीपिंग कर ली। ये सारी मिसालें वो देते रहते हैं। अब मुझे जो डर है वो, अल्लाह करे कि ये मेरा डर जो है वो कभी हकीकत में ना बदले, लेकिन मुझे डर ये है कि क्रिकेट में जब कप्तान जीत जाता है, कोई टीम जीत जाती है, तो कप्तान बड़े फ़ख्र से कहता है कि हाँ जी हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की, हम जीत गए, अच्छा हुआ। लेकिन जब वो मैच हारते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, खेल में हार जीत चलती रहती है। अब अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की हुकूमत में भी कुछ ऐसा हो गया कि पाकिस्तान का हाल स्टील मिल जैसा हो गया, तो इमरान खान साहब ने तो कह देना है कि खेल में हार जीत चलती रहती है यार, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं। और पीटीआई के सारे जियालों ने कहना है तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो सुनो, घबराना नहीं है। तो बचेगा क्या घबराने? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपने ये शेर जरूर सुना होगा और ये शेर हर वॉर मूवी के वॉर सीन में वहां के सिपह सालार ने जरूर पढ़ा है कि गिरते शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लेकिन उस तिफल को हमने गिरते हुए देखा जो घुटनों के बल चलता था, और एक बार नहीं बार बार गिरते हुए देखा। और इतना गिरते हुए देखा कि कभी वो अपने कदमों से गिर रहा है, कभी वो दूसरों की नजरों से गिर रहा है, कभी वो जमाने के अंदाजे बयां में गिर रहा है। और वो इतना गिरा हुआ शख्स निकला कि हम तो उसे गिर के उठा भी नहीं सकते, क्योंकि हमें उसे उठाने के लिए उसके लेवल तक गिरना पड़ेगा। यही दिखा रहे हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है फिसल गया होगा। फिसल गया होगा। जी नाजरीन, तो आपने देख लिया कि ये है वो मोदी जो कि इतना गिर चुका है, लेकिन अब खैर है, जब गिर ही गया है तो शायद ठोकर खा के संभल भी जाए। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आज की हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में 2 ऐसी पर्सनालिटीज मौजूद हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने हमेशा से 360 डिग्री के डिफरेंसेस लिए मौजूद रहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब और दूसरी साइड पर इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम इमरान खान साहब से। जी खान साहब, कैसे मिजाज है आपके? देखो फहीम, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो मोदी है कौन सा, ये द ब्लडी चाय वाला मोदी है? मेरे मित्र, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब को मेरा सागरिक प्रणाम। मैं
केवल चाय वाला नहीं बल्कि भारत स्वच्छ भारत का प्रधानमंत्री हूं। मैं तुमको हमेशा कहता था कि मोदी तुम एक गिरे हुए शख्स हो, तुम मेरी बात नहीं मानते। देखो अब तुम सबके सामने जो है वो गिर गए हो अपनी ढिठाई पर। तुम अड़े रहते थे, अब तुमने देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और मुंह के बल गिरा मतलब मुंह के बल गिरता है फहीम, आपको पता है उसकी नक्सीर फूट जाती है, उसके दांत टूट जाते हैं, जबड़े में चोट आती है, जॉ लॉक हो जाता है, मुंह के बल गिराएंगे। जी मोदी जी, वैसे ये बात तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि आप जो गिरे हैं उसके पीछे क्या रास्ता है, क्योंकि आजकल आपकी सेना के जवान भी बॉर्डर पर बड़ी जबरदस्त और बड़ी तादाद में गिर रहे हैं, क्योंकि हमारी जानिब से गिराए जा रहे। मित्रों, इमरान खान साहब, थप्पड़ से डर नहीं लगता, केवल प्यार से लगता है। इसीलिए हम अभी तक अविवाहित यानी सिंगल हैं और गिरने से भी डर नहीं लगता। डर लगता है बस पाकिस्तान के गौरी मिसाइल से। मुझे केवल 2 रात पहले सपना आया, पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल दिल्ली पर दाग दिए जब से मैं चकरा रहा था, और इसी चकराहट में मैं गिर गया। फिर पाकिस्तान से एक और साजिश की गई कि मैं गर्भवती हूं, जबकि मैं नहीं, और हम इसका बदला लेंगे, कश्मीर नहीं देंगे। चाय वाले, और मैं ये कह रहा था, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। अब तुम क्या हो गए, ये डायलॉग सनी देओल का है। और तो करतारपुर जब हमने खोला है, सनी पाजी भी इधर आ गए और बिल्कुल बंदे बन के चले गए, उनसे सेटिंग हो गई है। अब उनके सारे डायलॉग्स उन्होंने उसके कॉपीराइट हमें दे दिए। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। ये वाला डायलॉग भी हमारे पास आ गया है, और इसके साथ साथ वो कातिया वाला डायलॉग भी हमारे पास आ गया है कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पकड़कर उसका आकार बदल देता है। तो मैं बाद में आपको सुनाऊंगा। फिलहाल अगर आप पाकिस्तान ने हमला किया तो इंशाल्लाह ताला हम दिल्ली में नाश्ता करेंगे, लंच आसाम में करेंगे, और उसके बाद डिनर हमने करना है कन्याकुमारी में। तो पहले मुझे लगता था ये कोई लड़की है और इसकी शादी नहीं हुई, इसको कहते हैं कन्याकुमारी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैं कहता था कि कन्याकुमारी पे जो है वो हम डिनर करेंगे। नहीं खान साहब, वो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी नहीं है। तो ये बात आपने जो है वो सही कहा। वैसे कुमारी जो है वो वहाँ पर इंडिया में सिंगल लेडी के लिए भी यूज होता है, वैसे लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब ऐसा हो जाएगा तो मोदी साहब एक आपने कमेंटमेंट करा, कैटरीना कैफ, कैटरीना है ना, अब आप समझ जाए ना, समझे ना बात को, निकल आते हैं रात को, क्या हो गया है। हाँ, तुम्हें कैटरीना कैफ चाहिए और उसकी टेंशन तुम नहीं लो, सलमान से मैं बात कर लूंगा। मतलब यार मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, सलीम अंकल जो है उनसे मेरी बड़ी अच्छी गपशप रहती है। हेलन आंटी क्या पास्ता बनाती हैं, हेलन आंटी मैं क्या बताऊं तुम्हें। ओह माय गॉड, मैं उनसे बात कर लूंगा, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन ये जो मोदी है वो अपने मामलात जो है उसको ठीक करो, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम बदल रहे हो उसको ठीक करो। वो फर्क होता है कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोस्टिट्यूशन में। तुमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन बना दिया है, चेंज करें, तब्दील करें प्लीज। जी हाँ, मतलब खान साहब मिसाल तो आपने ऐसी दे दी है कि हमें बड़ी हुज्जत हो गई उसे ऑन एयर करने में। लेकिन बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इंडिया इस वक्त जो कर रहा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वो यही कर रहा है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया इमरान खान साहब अपने बिजी स्केड्यूल में से, और मोदी निकल बेटा। जी नाज़रीन, तो ये थी अभी की कॉल और ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद है कि आपको अब पता चल गया होगा कि ये मोदी क्यों गिरा है और इतना गिरा हुआ क्यों है कि कैटरीना देने के लिए भी राजी हो गया। मैंने तो ऐसे ही कहा।
मुझे पता है आनी नहीं है ना, इसलिए मैं मुकर गया खुद ही, आना ही नहीं है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मिट्टू उड़ो। समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।